नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को हम अगर देखें, मैं इसे पहले तो ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। और इसे अगर हम देखें तो आज भी हमको जो क्लोजिंग मिली है वो पिछली क्लोजिंग के ऊपर मिली है ना। मतलब ये मार्केट जो हम लोगों ने कल लेवल डिसाइड किया था कि कल यानी कल वाले सेशन के लिए 20,850, जब तक ये लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं करता है हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट की तरफ नहीं प्लान करना है। एक लंबे वक्त के लिए जो हम शॉर्ट करते हैं चीज़ों को, या जब हम ये प्लानिंग करते हैं कि अब हमें क्या करना है तो शॉर्ट करना है ना, तो इस प्लानिंग को इस लेवल के नीचे करना ठीक नहीं है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है और यहाँ से वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये हम लोगों ने कई बार बातें की हैं कि अगर मार्केट किसी डायरेक्शन को पकड़ के ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है तो आप उसे मतलब डिस्टर्ब तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, है ना। हम भी बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हम भी हर उस चीज़ को देखें जो बाय ऑन डिप्स की क्रिएट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे एक बार देखें, आप फिर से देखिए हमने क्या किया है कि हम लोगों ने एक ये रेजिस्टेंस लेवल और ये वाला, ठीक है ना, ये भी एक वक्त पे ऑल टाइम हाई था। हमने इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी फंस रही है पिछले 2 3 4 5 दिनों से, जब से हमने ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसी के बाद हमें 2 रेड कैंडल भी देखने को मिले हैं और बस इसी चीज़ का एक डर मन में है कि मार्केट किस वक्त कहाँ से नीचे की तरफ आना ना चालू कर दे। ठीक है, तो भाई ये तो किसी को पता नहीं होता कि मार्केट कब नीचे आना चालू कर देगा। हाँ, लेवल्स पता होते हैं, वो लेवल्स भी बता दिए गए हैं कि 20,850, 20,850 के नीचे जब मार्केट उतरेगी उसके बाद हम सेलिंग की तरफ अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। डेली चार्ट पे बातें हो गई। अवर्ली चार्ट पे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ये बात की थी कि अगर हम इस हिस्से को देखें, इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर ये धीरे से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है मार्केट में वो ये हो रही है कि मार्केट एक 21,000 के लेवल पे जाके, माफ़ कीजिएगा, 21,000 के लेवल पे जाके रुका हुआ है। तो ये 21,000 अपने आप में ही एक राउंड फिगर है, एक रेजिस्टेंस लेवल है ना। लेकिन होता भी ऐसे ही है दोस्तों, ये वाला लेवल आप देख रहे हैं, ये 20,850 का हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से राउंड लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से राउंड लेते हुए नीचे की तरफ आ सकता है। तो ठीक है, हमें जब दिखने लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, हम यहाँ से सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, देखिए अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ प्लान करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करती है, देखिए सिर्फ सपोज करके चलिए इस चीज़ों को, ठीक है, कि यहाँ से ब्रेक करती है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ये लेवल, ठीक है ना। ये लेवल जब सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे वापस आने के बाद एक बाउंस ले सकती है मार्केट, और बाउंस लेने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आती है तो हमें हमारा कहीं ना कहीं जाके सेटअप भी बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, कि हम इस तरीके से मार्केट में सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अगर बाइंग को देखें तो हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर की तरफ चलती जा रही है, हमें भी ऊपर की तरफ चलते रहना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक बार डाउ जोन्स को देखते हैं,
ये देखिए दोस्तों, ये है डाउ जोन्स का चार्ट, ठीक है ना, अमेरिकन मार्केट। ये रेजिस्टेंस है इनका। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दें। और ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो, ये भी हद से ज़्यादा ऊपर की तरफ जा चुके हैं। देखिए आप, अगर हम इसे एक ट्रेंड लाइन मान लें, ठीक है, हम अगर इसे एक ट्रेंड लाइन मान लें तो ये देखिए सीधा ऊपर, और बिल्कुल उसी जगह पे ये भी रेंज बना रहे हैं, इसी जगह पे ये भी रेंज बना रहे हैं। तो इनको भी नीचे आने के यही तरीके हैं भाई, ऐसे ही सारी मार्केट ऐसे ही चलती हैं, इस तरीके से ये भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल नीचे जब आएंगे तो आते हुए दिखेंगे, किसी लेवल को ब्रेक करेंगे, किसी सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, और उसके बाद हम नीचे की तरफ अपनी तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों, फ्रेम को चेंज करते हैं निफ्टी के और चलते हैं 15 मिनट पे। अब इस 15 मिनट के फ्रेम को अगर हम लोग आज देखें तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन जो इसका सपोर्ट लेवल था ना, ये जो इसका सपोर्ट लेवल था, बिल्कुल यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस किया और निकल गया। ठीक है, देखिए एक बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप भी हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? क्योंकि उनको एम दिखने लगा। एम दिखने के बाद हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ प्लान कर ली हो नीचे की तरफ की, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया और ऊपर की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जब तक 20,850 के ऊपर हैं, बाय ऑन डिप्स में रहें। जब जब आप इसके नीचे उतरेंगे तब सेलिंग की प्लानिंग की जाएगी। ठीक है ना? तो ठीक उसी तरीके से अगर हम इसे ऐसे ही देखें तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ऊपर की तरफ गई मार्केट, हो सकता है किसी प्रकार का रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई स्विंग क्रिएट करने में, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा आने वाले वक्त में, मतलब आने वाले के वहाँ तक तो चला ही गया मार्केट, किसी प्रकार के रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और उसके बाद अचानक से इसे ब्रेक भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मार्केट हमें ऊपर जाते हुए भी नज़र आ सकता है। कहाँ तक? सबसे पहले इस लेवल तक, और उसके बाद ये इसकी जो डेप्थ है वहाँ तक। ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल मार्केट में, क्योंकि देखिए अगर मैं दोबारा एक बार डेली चार्ट लगाता हूँ, आप देखिए ध्यान से, ऐसी मार्केट में किसी प्रकार की क्लैरिटी एक्सपेक्ट भी कैसे की जा सकती है? ठीक है ना? तो ना चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, हमें बस किस चीज़ पे भरोसा करना है? अपने डायरेक्शन पे। अगर हमको मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेड देता चला जा रहा है, हमें सिर्फ बाय ऑन डिप्स में रहना है। मतलब जब जब मार्केट एक नीचे का डिप दे, आप यहाँ पे खरीदारी करें। जैसे ही मार्केट 20,850 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग की तैयारी तब करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी ट्रैप होने की कोशिश मत कीजिए, मतलब ट्रैप मत होइएगा। आसानी से किसी चीज़ में ऐसे ही तुरंत मत उतर आइएगा, जैसे कि यहाँ पे एम पैटर्न में मार्केट कोशिश कर रहा था। ये डिप है, देखिए नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। ठीक है, ये देखिए नीचे आया ऊपर गया। तो इसी तरीके से मार्केट हो सकता है एक आध दिन कुछ ऐसे ही काम करे। ठीक है, तो जब तक कोई क्लैरिटी पूरी तरीके से ना आ जाए, आराम से बाय ऑन डिप्स की मार्केट में बने रहिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था बताने को, समझाने को, बहुत सिंपल है। पिछले 2-3 दिनों से जो बातें हो रही हैं वही बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट खड़ा ही ऐसी जगह पे है। ज़बरदस्ती कुछ वीडियो में नया है, ज़बरदस्ती उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करें, ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बात है वो बात है। ठीक है ना? इस चीज़ को समझिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।